स्टूडेंट ये क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। ये भी रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर 2016 में आया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन कॉन्टेक्स्ट विद क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स। आई रीड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन? First option is vector E cross vector B. Second, E square minus little c square capital B square. Then C option B square. And last option is capital E square. इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी परीक्षाओं में देखे गए। एक क्वेश्चन मैं एक और भी इसी तरह का गेट के एग्ज़ाम में आया था। उसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह थी: vector E denotes electric field, vector B denotes magnetic field, both obeying Maxwell equations. Then under Lorentz transformation from one inertial frame to another inertial frame, which of the following quantity is invariant? तो उस वक्त भी जो ऑप्शंस हमने देखे थे वो ऑप्शन थे एप्सिलॉन जीरो कैपिटल ई स्क्वायर माइनस कैपिटल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू जीरो। स्टूडेंट ये क्वांटिटी इज इनवेरिएंट। जैसे यहाँ क्वेश्चन में ई स्क्वायर माइनस लिटिल सी स्क्वायर कैपिटल बी स्क्वायर इज इनवेरिएंट, इसी प्रकार से एप्सिलॉन जीरो कैपिटल ई स्क्वायर माइनस कैपिटल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू जीरो इज आल्सो इनवेरिएंट। एक और क्वांटिटी इनवेरिएंट है, वो है वेक्टर ई डॉट वेक्टर बी होल स्क्वायर, दैट इज आल्सो इनवेरिएंट। पर ये ध्यान दें, अगर यहाँ बीच में प्लस साइन आएगा तो फिर ये इनवेरिएंट नहीं होगा। कहने का मतलब एप्सिलॉन जीरो कैपिटल ई स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर और म्यू जीरो इज नॉट इनवेरिएंट। तो अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सो द इनवेरिएंट क्वांटिटी इज कैपिटल एल सफिक्स सी एम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको हम लैग्रेंजियन डेंसिटी बोलते हैं। दिस इज सिंबल ऑफ लैग्रेंजियन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड is 1/4 capital F suffix mu nu capital F superscript mu nu. So ये जो है this is 1/2 into E square over little c square minus capital B square, यानी 1/2 little c square into capital E square minus little c square capital B square. It is evidently Lorentz invariant. Student, in Minkowski space time field tensor capital F superscript mu nu, this is anti-symmetric tensor, contravariant tensor है। आपको मैं बता दूं, अगर सुपरस्क्रिप्ट है both superscript then it is contravariant tensor, if both subscript then it is covariant tensor। तो ये फील्ड टेंसर आप देख रहे हैं एंटी-सिमेट्रिक टेंसर है, ये contravariant टेंसर जिसकी मैं एंट्रीज रीड कर देता हूँ। जीरो ई सफिक्स एक्स और लिटिल सी, ई सफिक्स वाई और लिटिल सी, ई सफिक्स जेड और लिटिल सी, इसी प्रकार से माइनस ई सफिक्स एक्स ओवर लिटिल सी, फिर जीरो कैपिटल बी सफिक्स जेड माइनस कैपिटल बी सफिक्स वाई, फिर माइनस कैपिटल ई सफिक्स वाई और लिटिल सी माइनस कैपिटल बी सफिक्स जेड, जीरो कैपिटल बी सफिक्स एक्स माइनस ई जेड और लिटिल सी, बी सफिक्स वाई माइनस बी सफिक्स एक्स जीरो। तो ये आप जो देख रहे हैं दिस इज एंटी सिमेट्रिक टेंसर। और मैं ये भी क्लियर कर दूं, एंटी सिमेट्रिक टेंसर तो इसमें आप ये देखेंगे जो पहली एंट्रीज है, हमने जो नोटेशन अडॉप्ट किया ये टेंसर है, दिस इज टेंसर इन 4 डायमेंशन। और ये एंट्री का नाम है कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 00, फिर कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 01, फिर कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 02, फिर कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 03। ये एंट्री कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 10, कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 11, कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 12, कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 13, कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 20, फिर F21, फिर F22, फिर F23, कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 30, फिर F31, फिर F32, फिर F33। So this notation is used to, this is this is a tensor in 4 dimension. It has 4/4 is equal to 16 elements। तो इसमें आप
6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, वैसे तो 16 एलिमेंट्स हैं, उसमें 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, उसमें जो है 6 एलिमेंट्स पॉजिटिव आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और 6 जो है वो नेगेटिव है, और 4 एंट्रीज 0 0 है। तो मतलब 6 एंट्री विद माइनस साइंस एंड 4 एलिमेंट्स आर 0। तो आप ये देखिए, दिस इज जनरल एंटीसिमेट्रिक टेंसर। एंटीसिमेट्रिक टेंसर का मायने है एफ कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट म्यू न्यू इक्वल टू माइनस कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट न्यू म्यू। तो ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर के मायने जो है अभी मैंने आपको बताए। एक सिमेट्रिक टेंसर होता है, एक एंटीसिमेट्रिक टेंसर होता है। तो ये एंटीसिमेट्रिक टेंसर में जो हमने आपको अभी बताया, जैसे कि एफ सुपरस्क्रिप्ट म्यू न्यू इक्वल टू माइनस एफ न्यू म्यू, तो एंटीसिमेट्रिक टेंसर। जैसे यहाँ पे जो है कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 3 1 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट 1 3। अगर आप F31 देखेंगे तो उसकी वैल्यू F31, तो F31 की जो वैल्यू है वो B सफिक्स y है, और F सफिक्स 1 3 ये रहा। तो F सफिक्स 1 3 जो है वो माइनस B सफिक्स y है। तो नेचुरली आप देख रहे हैं कैपिटल F31 इक्वल टू माइनस कैपिटल F13। इसी प्रकार से कैपिटल F23 इज इक्वल टू माइनस कैपिटल F सुपरस्क्रिप्ट 32। तो कैपिटल F23, तो कैपिटल F23 जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे BX है, ये कैपिटल F सुपरस्क्रिप्ट 23 है। दिस इज माइनस कैपिटल F सुपरस्क्रिप्ट 32, तो ये रहा कैपिटल F सफिक्स 32 विच इज़ माइनस BX। तो जाहिर सी बात है कि F सफिक्स 23 इक्वल टू माइनस F सफिक्स 32। तो कहने का मतलब सच एन ऑब्जेक्ट है 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ओरिजिनल 16, 6 आर रिपीट्स सेम वंस एज बिफोर ओनली दिस टाइम विद माइनस साइन। 4 0 हैं, जो 0 0 हैं वो है F0 सुपरस्क्रिप्ट 0 0, F सुपरस्क्रिप्ट 1 1, F सुपरस्क्रिप्ट 2 2, F सुपरस्क्रिप्ट 3 3। तो मैं आपको बता दूं, ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर है, ये कोवेरिएंट टेंसर है। कोवेरिएंट टेंसर को कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर से कैसे प्राप्त करें? सो व्हाट वी हैव टू डू इन दैट केस, you change every time capital E over little c to minus capital E by little c. You just change sign if index is 0. अगर इंडेक्स 0 है तो वो उसको चेंज कर दीजिए, इंडेक्स 0 के केस में साइन चेंज कर दीजिए, तो वो कॉन्ट्रावेरिएंट से कोवेरिएंट बन जाएगा। सो या फिर सिर्फ जहाँ जहाँ ई वाई सी है वहाँ माइनस ई वाई सी कर सकते हैं। तो यही मैं इसमें आप ध्यान रखेंगे। तो या फिर जहाँ पे इंडेक्स 0 है, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि you change the sign if index is 0. You change the sign if index is 0. So covariant 4 tensor is obtained from contravariant 1 by changing sign of the 0th component. So when you lower an index to make it covariant, you change the sign if index is 0. So उसके बाद ये compute करेंगे tensor invariants. Tensor invariant हमें compute करना है F suffix सबस्क्रिप्ट म्यू न्यू एंड F सुपरस्क्रिप्ट म्यू न्यू। तो आप ये देखिए F सब्सक्रिप्ट म्यू न्यू ये फील्ड टेंसर है, ये 4x4 मैट्रिक्स एरे है, ये कोवेरिएंट टेंसर है। दोनों ये कोवेरिएंट टेंसर है क्योंकि दोनों सबस्क्रिप्ट हैं। यहाँ दोनों चीज़ें इफ बोथ सुपरस्क्रिप्ट कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, इफ बोथ सबस्क्रिप्ट देन कोवेरिएंट टेंसर। तो ये F00, F01, F02, F03, ये F10, F11, F12, F13, ये F20, F21, F22, F23, ये F30, F31, F32, F33। तो जहाँ सफिक्स 0 है वहाँ पे आप साइन चेंज कर दीजिए तो ये कोवेरिएंट मिल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ सिर्फ ई वाई लिटिल सी को माइनस ई वाई लिटिल सी कर दीजिए, और उसके बाद लिटिल जी सफिक्स म्यू न्यू
is the metric tensor. It is diagonal in Minkowski space-time. The diagonal elements are -1, 1, 1, 1. Little g suffix mu nu is read as -1, -1, -1, -1. तो ये एंट्री जो है g सफिक्स 00, ये g सफिक्स 11, ये g सफिक्स 22, ये g सफिक्स 33. सो f सफिक्स म्यू न्यू, f सुपरस्क्रिप्ट म्यू न्यू, ये मैं बता दूं ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस नहीं है. प्लीज़ ध्यान दें, ये जो आप देख रहे हैं ये इनवेरिएंट, ये प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस नहीं है. इट इज़ सम ऑफ द टर्म्स, इट इज़ सम ऑफ द टर्म्स लाइक f सबस्क्रिप्ट 11, f सुपरस्क्रिप्ट 11, f सबस्क्रिप्ट 22, f सुपरस्क्रिप्ट 22, f सफिक्स 33, f सुपरस्क्रिप्ट 33, तो f सबस्क्रिप्ट 44, f सुपरस्क्रिप्ट 44, एटसेट्रा एटसेट्रा. यानी ऐसे का f11 f11 प्लस f सफिक्स सबस्क्रिप्ट 22, f सुपरस्क्रिप्ट 22 प्लस f सबस्क्रिप्ट 33, f सुपरस्क्रिप्ट 33, एटसेट्रा. ये हमने बता दिया था बोथ सुपरस्क्रिप्ट देन कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, बोथ सबस्क्रिप्ट देन कोवेरिएंट टेंसर, वन सुपरस्क्रिप्ट वन सबस्क्रिप्ट देन मिक्स्ड टेंसर. सो वो यूज जी लिटिल जी सफिक्स म्यू न्यू फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर. अभी बात कर रहे थे जी सफिक्स म्यू न्यू की एंट्रीज देख लीजिए, -1 1 1, ये G00, G11, G22, G33. G0 की वैल्यू याद रखें -1, बाकी तीनों जो है 1 1 1 है. अब रिलेशन बिटवीन कैपिटल एफ सबस्क्रिप्ट म्यू न्यू एंड कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट म्यू न्यू में क्या रिलेशन है? देखिए स्टूडेंट, कैपिटल एफ सबस्क्रिप्ट म्यू न्यू इज इक्वल टू समिंग ओवर अल्फा कोमा बीटा, लिटिल जी सफिक्स म्यू अल्फा, कैपिटल एफ सुपरस्क्रिप्ट अल्फा बीटा, लिटिल जी सफिक्स सबस्क्रिप्ट बीटा न्यू. ये देखिए ये म्यू सबस्क्रिप्ट है, ये न्यू सबस्क्रिप्ट है, ये पहला पहला आखिरी आखिरी, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिसेस हो गया. ये देखो ऊपर ये नीचे, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिसेस हो गया ऊपर नीचे, ये बीटा ये बीटा, ये अल्फ़ा ये अल्फ़ा. तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिसेस. और अल्फ़ा की वैल्यू 0 1 2 3, बीटा की वैल्यू भी 0 1 2 3, और ए सफिक्स आई को टू लिटिल जी सफिक्स आई जे, ए सुपरस्क्रिप्ट जे. तो ये कॉन्ट्रावेरिएंट है, ये कोवेरिएंट है क्योंकि इसमें सबस्क्रिप्ट है, इसमें सुपरस्क्रिप्ट है, और ये मीट्रिक टेंसर है. और ये आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिसेस. तो ये अब एक देखिए एग्जांपल f सफिक्स 02. ये मैंने कैसे कह दिया था कि जहाँ पे इंडेक्स 0 है तो वो जब भी कॉन्ट्रावेरिएंट को कोवेरिएंट बनाना हो, और अगर सफिक्स 0 आता है तो इंडेक्स 0 आता है तो वो माइनस में रिप्लेस होगा. कैसे कहें? जैसे ये f02 इसमें इंडेक्स 0 है तो कैसे करें, इससे प्रूफ हो जाएगा. ये देखो f सफिक्स 02 इज इक्वल टू, इसमें म्यू की वैल्यू 0 है, न्यू की वैल्यू 2 है. ये देखो म्यू 0 और ये न्यू 2. और अब ये म्यू है तो चूँकि हमें सेम चाहिए, तो अगर म्यू 0 है तो जाहिर सी बात है जो अल्फ़ा 0 लेना पड़ेगा. अगर ये न्यू 2 है तो जाहिर सी बात है बीटा 2 लेना पड़ेगा. सेम ही रखते हैं. अब अपने यहाँ पता चल गया कि अल्फ़ा 0 है बीटा 2 है, तो f सुपरस्क्रिप्ट 0 ये 2 आ गया. अब G00 की वैल्यू पता है -1, G22 की वैल्यू 1 है तो f02. अब ये देखो ये सबस्क्रिप्ट है, ये सुपरस्क्रिप्ट है, ये कोवेरिएंट, ये कॉन्ट्रावेरिएंट, और अपने यहाँ पता चल गया कि f02 इज़ -f सुपरस्क्रिप्ट 02. एक और प्रूव कर देता हूँ, f सबस्क्रिप्ट 10 इस कैसे प्रूव करें कि -f सुपरस्क्रिप्ट 01. फिर देखिए यही फार्मूला न्यू वाला, ये 1 0 म्यू 1 है, न्यू 0 ये 1 है, और न्यू आखिरी वाला पहले वाला म्यू. अब सेम रखना है, न्यू 0 तो इसको बीटा को 0 होना पड़ेगा, और म्यू 1 है तो अल्फ़ा को 0 होना पड़ेगा. अब अल्फ़ा बीटा पता चल गया, अल्फ़ा जो है वो 1 है, बीटा 0 है, और G00 इज़ G सफिक्स 00 -1, G सफिक्स 11 इज़ 1. तो फिर वही प्रूफ हो गया कि f10 इज़ वाकई -1 इंटू f सुपरस्क्रिप्ट 01. तो आगे मैं अभी कंटिन्यू करता हूँ. अभी हम प्रूव कर देंगे ये इनवेरिएंस कैसे होता है. स्टूडेंट f सुपरस्क्रिप्ट म्यू न्यू, f सबस्क्रिप्ट म्यू न्यू, तो ये मल्टीप्लिकेशन आप इस वक्त देख रहे हैं. और ये मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए f00 सुपरस्क्रिप्ट, f00 सबस्क्रिप्ट, f01 सुपरस्क्रिप्ट, f01 सबस्क्रिप्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये मैंने पहले प्रूव किया था. ये मैंने पहले प्रूव किया था
एफ सबस्क्रिप्ट 03 इज माइनस ऑफ एफ सुपरस्क्रिप्ट 03, जिसके साथ जहाँ इंडेक्स 0 आएगा वहाँ माइनस आएगा, जहाँ इंडेक्स 0 नहीं आएगा वहाँ प्लस आएगा. फॉर इंस्टेंस एफ सफिक्स 12 इज प्लस एफ सुपरस्क्रिप्ट 12. इसी प्रकार से एफ सफिक्स 00 जो है वो एफ सुपरस्क्रिप्ट 00 ही रहेगा. मैंने आपको सामने प्रूफ किया हुआ है. तो अब मल्टीप्लिकेशन में अब देखिए ये एफ जहाँ पे F00 है या F11 है, F22 है, F33 है, वो 4 टर्म्स 0 मिल रहे हैं. और इधर मैंने बराबर जो है इसमें 0 मैंने बराबर जो है वो लिखे हुए हैं. ये F00, F01, F02, F03, F10, F11, F12, F13 ऐसे. और ये मैंने पहले एंट्री बताई थी. इसका F00 इज़ 0, F11 इज़ 0, F32 इज़ माइनस BX एंड सो ऑन. तो ये सारी वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट करेंगे, जैसे कि F01 का वैल्यू EX/C, F02 का वैल्यू EY/C, F03 का वैल्यू EZ/C. एक और वैल्यू बताता हूँ F32, तो F32 का वैल्यू माइनस BX. तो ये सब मल्टीप्लाई किया तो आप देखिए ये माइनस EX² माइनस EX² मैंने -2, ये भी माइनस EY² माइनस EY² माइनस 2, ये भी माइनस EZ² माइनस EZ² ये भी 2 बार है. BX² 2 बार है, BY² 2 बार है, BZ² 2 बार है. तो कहने का मतलब 2 इंटू BX² प्लस BY² प्लस BZ² एंड BX² प्लस BY² प्लस BZ² इज B². इसी प्रकार से 2 इंटू EX² ओवर C² प्लस EY² ओवर C² प्लस EZ² ओवर C². EX² प्लस EY² प्लस EZ² इज E². 2 कॉमन, तो विच अपार्ट फ्रॉम द कांस्टेंट फैक्टर -2 बाई लिटिल C². सो दिस इज़ द इनवेरिएंट. तो यही मैंने प्रूव करना था. थैंक यू सो मच.